हाँ जी, तो हमने जनजातीय आंदोलन शुरू किए थे पिछली क्लास में, ट्राइबल मूवमेंट पढ़े थे। हमने पहले ये पढ़े थे कि ये ट्राइब्स रहती कहाँ कहाँ थी, मुख्य आंदोलन इन्होंने कहाँ किए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वो मेवाड़ में और वागड़ और सिरोही राजस्थान के 3 इलाके थे जहां पर इन जनजातियों ने, भील जनजाति ने मुख्यतः शुरुआत में आंदोलन शुरू किए थे। इनके साथ साथ लगती हुई गुजरात की कुछ रियासतें, ईडर, विजयनगर, सूंठ, पंचमहल के कुछ इलाके, इन क्षेत्रों में भी ये आंदोलन फैल गए थे। बाद में धीरे धीरे ये बातें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़े कि इन आंदोलनों के कारण क्या थे, तो हम पढ़ रहे थे आंदोलनों के कारण ये थे कि एक तो जमस्टोड जब आया था तो उसने इनके बोलाई कर और रखवाली कर जो थे, जो इनका गमेती लिया करता था, वो बंद करवा दिए गए थे। इनकी जो परंपरागत खेती थी वो बंद करवा दी गई थी। जमींदार इनसे टैक्स लेने लग गए थे, बेगार लेने लग गए थे। ये लोग साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। इनके सामाजिक रीति रिवाज थे, उनके अंदर इंटरफेयर किया जा रहा था। इनको इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। 1881 की जनगणना के समय में इनमें बहुत सारी अफवाहें फैल गई थी कि टैक्स लगाएंगे, हमें अफगानिस्तान के युद्ध में भेज देंगे। इन कई कारणों की वजह से फिर जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया था उसको ये लोग समझ भी नहीं पाए थे। न्याय व्यवस्था बहुत अलग प्रकार की थी, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अलग प्रकार की थी, और इन सब कारणों से वहां की जो भील जनजाति थी उसने मुख्यतः आंदोलन कर दिया था। मैंने फिर बताया था कि हम बेसिकली 2 बड़े आंदोलन पढ़ते हैं भील जनजाति के। एक गोविंद गुरु ने किया था जिसको हम भगत आंदोलन कहते हैं, और एक मोतीलाल तेजावत ने किया था जिसको हम एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। गोविंद गुरु ने जो आंदोलन चलाया था, तो हम गोविंद गुरु के बारे में पढ़ रहे थे कि जो गोविंद गुरु थे वो वास्तव में तो एक बंजारे थे जिनका जन्म डूंगरपुर के वेदसा नाम के गांव में हुआ था। किसान थे। बाद में कोटा बूंदी अखाड़े के जो महंत जी थे राजगिरी, उनके शिष्य बन गए थे और संन्यास धारण कर लिया था। और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, भगत पंथ। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे और आदिवासियों को हिंदू धर्म में ही रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भगत पंथ नाम का एक पंथ बना लिया था। इन्होंने भीलों में मॉरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट किया था। चोरियां छुड़वाई थी, उनकी शराब कम करवा दी थी, उनमें जो आपसी लड़ाइयां होती थी उनकी पंचायतों के माध्यम से सॉल्व करवानी शुरू कर दी थी। एकेश्वरवाद पे बल देना शुरू कर दिया था। भीलों में जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको बंद करवाना शुरू कर दिया था। और भीलों में एकता बढ़ाने के लिए 1883 में एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम था संप सभा। इस संप सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में बांसवाड़ा के अंबादरा गांव में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। वैसे ये पहाड़ी बांसवाड़ा और गुजरात के सूंठ राज्य की सीमा पर स्थित हुआ करती थी। 1903 में पहला अधिवेशन हुआ था, फिर इनके निरंतर वहां पर अधिवेशन होने शुरू हो गए थे। 1908 में जो गोविंद गुरु थे वो ईडर की तरफ चले गए थे। 2 साल वहां पे रहे थे, वहां के भीलों को भी जगाया था। और वहां पर तो बाकायदा ईडर में एक जगह पड़ती है पाल पट्टा, वहां के सामंत को 21 मांगे माननी पड़ गई थी और भीलों के साथ में समझौता करना पड़ गया था। 1911 में वापस वेदसा आ गए थे, वहां पे धूनी और निशान स्थापित कर लिए थे इन्होंने और भीलों को वापस जगाना शुरू किया। इसी प्रकार 1913 के अंदर, 1910 में इससे पहले भील जो थे, संप सभा जो थी वो यहाँ पे शासन के सामने 33 मांगे रखती है जो मानी नहीं गई थी। 1913 के अंदर भील जब मानगढ़ पहाड़ी पर गए, शासन द्वारा उनको समझाने की कोशिश की गई। ऐसी अफवाहें थी कि भील नया राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली 17 नवंबर 1913 को एक अंधाधुंध फायरिंग के अंदर 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। गोविंद गुरु वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि बाद में उनको पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। गोविंद गुरु गिरफ्तार कर लिए गए थे, फरार तो क्या हुए थे, बच गए थे, मतलब उसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे। आजीवन कारावास दिया गया था। बाद में उनकी सजा को कम करते करते 10 वर्ष लेके आ गए थे, पर 7 वर्ष बाद में उनको रिहा कर दिया गया। पर उनसे लिखवाया गया कि आप भविष्य में आंदोलन नहीं करेंगे। फिर फाइनली वो गुजरात के कंबोई या काम्बिया नाम के गाँव में चले गए थे, वहां शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। हम एक और दूसरा आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया था, आज उसकी बात करेंगे, जिसको हम एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऊपर 2 नाम लिखे हुए हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो एक लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है भोमट भील आंदोलन। नाम से पता चलता है कि भील जनजाति का आंदोलन था। उदयपुर में जो भोमट क्षेत्र है, उस भोमट क्षेत्र के भीलों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। तो भोमट क्षेत्र के भीलों ने किया, इसलिए भोमट भील आंदोलन का द्वार। और भीलों में एकता स्थापित करने के लिए संगठन बनाए गए थे। एकता स्थापित हुई, इस वजह से आंदोलन का नाम क्या है, एक ही। पर इस नाम से यह पता चलता है कि इसमें केवल भील शामिल हुए थे। पर यहां पर आप एक ध्यान देना, इस आंदोलन में केवल भील नहीं थे बल्कि गरासिया जनजाति भी शामिल थी। भले इसको भोमट भील कहते हैं, भील बड़ी संख्या में थे इसलिए नाम भोमट भील पड़ गया, पर इसमें गरासिया जनजाति ने भी साथ दिया था।
उदयपुर के कोटड़ा, झाडोल, गोगुंदा, ये वाले जो इलाके हैं इनमें गरासिया जनजाति भी रहती है, गरासिया ट्राइब भी रहती है, और उसने भी भाग लिया था। तो याद रखने वाली बात कि एक ही आंदोलन के अंदर दो लोग शामिल हुए थे। एक ही आंदोलन के अंदर भील जनजाति शामिल थी, एक ही आंदोलन में गरासिया जनजाति भी शामिल हुई थी। इस एक ही आंदोलन के भील थे, भीलों ने किया था, मेवाड़ के भीलों द्वारा किया गया था शुरू। इस एक ही आंदोलन की जो शुरुआत थी, जो बिगनिंग थी, 1921 के अंदर हुई। और इसका एक कारण और है, 1921 के अंदर इसलिए भी हुई क्योंकि उधर बिजोलिया किसान आंदोलन इस समय अपने चरम पर था। मेवाड़ में बिजोलिया चल रहा है, किसान लगभग जीतने की कगार पर पहुंचे हुए थे। तो भीलों को लगा कि जब बिजोलिया वाले धाकड़ अपनी मांगे मनवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपनी मांगे मनवाए। तो भीलों ने भी इधर आंदोलन कर दिया था। 1921 में एक जगह पड़ती थी मातृकुंडिया, हम पहले पढ़ चुके हैं इस जगह के बारे में। उस मातृकुंडिया नाम की जगह से आंदोलन शुरू हुआ था। मैंने बताया था कि चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील में यह जगह पड़ती है। और मैंने जब आपको मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के जाट किसानों का आंदोलन बताया था, तब मैंने उदयपुर सम्मेलन, पोड़ोली सम्मेलन और मातृकुंडिया सम्मेलन 3 समझाए थे आपको। तब भी मैंने मातृकुंडिया के बारे में बताया था कि चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है और इसको आपके जो है राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि आसपास की जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर बड़े तौर पर जाती है। तो मैं वापस बता दूं, ये जो मातृकुंडिया है, यहाँ पर एक तो वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला होता है मातृकुंडिया में। आसपास की जो भी जनजातियां हैं वो अपने अस्थि विसर्जन करती है यहाँ पर। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि भाई हिंदू धर्म में किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। पर ऐसा कहते हैं भाई दांत, नाखून, ये चीजें जलती नहीं है, तो इनको बाद में तीसरे दिन वहां से उस राख में से उठा के लाते हैं। गाँव में अक्सर हम बोलते हैं फूल चुगना। और वो चीजें बच गई उनको बाद में गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार जाके प्रवाहित करके आते हैं। हमेशा मानते हैं कि क्योंकि शरीर के एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए, और ये जब नाखून और दांत बच गए तो इनका क्या किया जाए, तो इनको गंगा नदी में बहा दिया जाए तो मोक्ष मिल जाएगी व्यक्ति, वैसा मानते हैं। पर कहते हैं यहाँ की जो आदिवासी जनजातियां हैं वो हरिद्वार नहीं जाती, वो तो अपने मातृकुंडिया ही जाती है और मातृकुंडिया में जाके अस्थियों का विसर्जन करती है। इसलिए इस मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, कि राजस्थान का हरिद्वार। आप एक बात पर और ध्यान दीजिए कि मैंने बताया था कि जितने भी किसान और जनजातीय आंदोलन हुए थे, इनमें कहीं ना कहीं मेलों का, यज्ञ का, त्योहारों का बड़े तौर पर उपयोग किया गया था। हम देखते हैं कि शेखावटी के जाट किसानों ने जाट प्रजापति महायज्ञ बसंत पंचमी के अवसर पर करके किसानों को राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया था। हम देखते हैं कि विजय सिंह पथिक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बेरीसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या के दिन करते हैं। हमने यह भी देखा था कि बेगू के धाकड़ किसानों ने मेनाल, जो कि त्रिवेणी संगम है, वहां से अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। हम ये भी देख रहे थे कि मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के जाट किसानों का एक सम्मेलन भी मातृकुंडिया में हो चुका था। तो इन जगहों पे लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान था। तो जब आदिवासियों के लिए वो हरिद्वार जितना पॉपुलर है, तो फिर जब भी वो मेला होता तो तब इकट्ठा कर लेते। वैशाख पूर्णिमा का मेला था, उसपे खूब सारे ये इकट्ठे हुए मातृकुंडिया में, और इन्होंने कहा बम बम बोले, इस बार तो अपने आंदोलन यहाँ से शुरू कर दिया जाना चाहिए। वो सेम सी मांगे बेगार नहीं दी जाएगी, टैक्स वगैरह ज्यादा लिए जाते थे, इन सब चीजों की वजह से इन लोगों ने आंदोलन किया। बिजोलिया से बड़े प्रभावित थे। इनके प्रभावित होने का एक कारण बिजोलिया किसान आंदोलन भी था। बिजोलिया से प्रभावित होकर आंदोलन किया था। किसने किया? तो भील और गरासिया जाति ने। कौन सा आंदोलन किया? एक ही बोलिए या बहुमत भील आंदोलन बोलिए। शुरुआत में कहां पर था? तो मेवाड़ के अंदर यह था। कहां से शुरू किया? तो मातृकुंडिया से। कब किया? तो 1921 में। कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा थी। मातृकुंडिया कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील। मातृकुंडिया को हम और क्या कहते हैं? तो राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। खूब सारी बातें याद रखना। लेकिन किसी भी आंदोलन में एक नेता की आवश्यकता होती है, जो लोगों की आवाज बन सके, जो चीजों को बहुत अच्छे से समझा सके, और वो नेता इनको बहुत जल्दी मिल गए थे। वो नेता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि उदयपुर में गांव पड़ता है कोल्यारी, उस कोल्यारी नामक गांव में एक ओसवाल परिवार में जन्मे थे। बाणीय थे, ओसवाल परिवार में जन्म हुआ था। और उदयपुर में एक ठिकाना पड़ता था झाडोल, उस झाडोल ठिकाने में काम किया करते थे, कामदार थे उसमें।
वहां का जो भी सामंत था उसके काम करने का काम करते, कामदार की पोस्ट हुआ करती थी, उस कामदार की पोस्ट पढ़ते। जैसे हमने पढ़ा कि गोविंद गुरु बंजारा जाति में पैदा हुए थे, वेदसा गांव में, और किसान थे, वैसे वैसे इनका भी याद रखना। ये उदयपुर के कोल्यारी गांव में ओसवाल परिवार में पैदा हुए थे और जाडोल ठिकाने में कामदार का काम किया करते थे। पर जब इन्होंने देखा कि वहां के जो भील है, वहां के जो गरासिया है, वो वहां के सामंतों के, राजाओं के, साहूकारों के, जमींदारों के, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, उनका वहां पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका शोषण होता है, इनको बड़ा अजीब सा लगा और इन्होंने वो झाड़ोल ठिकाने की जो नौकरी थी वो छोड़ दी और भीलों के जनजीवन में लग गए थे, गरासियों के जनजीवन में लग गए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं कि विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी, उसी प्रकार भीलों की समस्या को देखकर मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी। तो याद रखना भाई, दोनों चीजें ये है, तो बिजोलिया से खूब कनेक्टिविटी रखा हुआ है। तो मोतीलाल तेजावत ने कहा भाई अपने आंदोलन चलाया जाए। आगे बढ़ते हैं। देखो मोतीलाल, ये भाई आपके मोतीलाल तेजावत की फोटो है, लगभग ये रविंद्रनाथ टैगोर जैसे से लग रहे हैं। बाद में दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, बाबा जी टाइप के बन गए थे, आजकल तो मोदी जी भी ऐसे होते जा रहे हैं। अब इन्होंने भीलों को कहा कि भाई ऐसे आंदोलन नहीं होते, अपने तो रिटर्न में लिखो कितनी क्या चीजें हैं कितनी नहीं है। कहते हैं इन्होंने 21 मांगे लिखी थी। कितनी मांगे लिखी थी? 21 डिमांड्स। याद रखना, संप सभा वालों ने लिखी थी 33 मांगे, इन्होंने लिखी थी अपने 21। मोतीलाल तेजावत ने एक लेटर तैयार किया, मोतीलाल जी ने एक लेटर तैयार किया, और उस लेटर में कितनी मांगे थी? 21 मांगे थी। और इन 21 मांगों को लेके वो मेवाड़ महाराणा के सामने प्रस्तुत हुए। 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी, मेवाड़ के शासन के सामने रखी, और कहा कि हे राणा जी, आपको इन 21 मांगों में मेवाड़ पुकार रहा है, इन 21 मांगों में मेवाड़ के भील और गरासिया पुकार रहे हैं, आपको इन 21 मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप फिर सोचिए, ये 1921-22 का साल है जब उदयपुर के खालसा क्षेत्र के जाट किसान भी आंदोलन कर रहे थे। ये गौर करने वाली बात है कि उस समय ये जब भील और गरासिया आंदोलन कर रहे थे, वो जाट किसान भी इनके साथ में जुड़ गए थे, और उनके नेता हुआ करते थे गोकुल जी जाट। पड़ोली जो गांव था, पड़ोली गांव के थे ये गोकुल जी, और मोतीलाल तेजावत के साथ में जब 21 मांगे रखने के लिए गए थे तो ये गोकुल जी जाट और थे। ये खूब सारे 7-8 हजार किसान उदयपुर के पास पिछोला की पाल पर खड़े हो गए थे। वहां पिछोला की पाल के पास में आके जम गए थे। वहां पर राणा जी को पता चला पिछोला से राणा जी का महल सामने दिखे, तो राणा जी ने इनको बातचीत करने के लिए बुलाया और बुलाकर भाई बताओ समस्या बताओ क्या है। इन्होंने 21 मांगे रखी, राणा जी ने उनमें से 18 मांगे तो हाथों हाथ ही मान ली। 18 तो कैंसिल है, 18 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 18 मांगे तो आपकी मान ली जाती है। 18 मांगे तो मान ली गई, 3 मांगे नहीं मानी गई। एक मांग तो वन संपदा से संबंधित थी, फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित थी। मैंने बताया था कि जनजातियों का यह मानना था कि फॉरेस्ट में जो कुछ होता है वो हमारा है, फॉरेस्ट की संपत्ति पर अन्य किसी का भी अधिकार नहीं है। जबकि अंग्रेजों की व्यवस्था आने के बाद कह दिया गया कि भाई फॉरेस्ट से फल फूल कंद मूल लकड़ियां ये बिना शासन की अनुमति से कोई भी नहीं ले सकता है। भीलों को इस बात का बड़ा दुख था, और राजा जी ने भी ये बात नहीं मानी। राजा जी का नहीं भाई लकड़ियां वकड़ियां तुम नहीं लोगे, ये तो मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक बेगार, इन्होंने कहा बेगार नहीं देंगे, राणा जी ने कहा नहीं ये तो देनी पड़ेगी, शासन के काम तो आपको करने पड़ेंगे। बेगार एक वो सुअरों के उत्पाद से संबंधित था, वही जो अलवर वाली समस्या थी वो इन क्षेत्रों में भी समस्या थी कि लोग सुअरों के उत्पाद से परेशान थे और ये चाहते थे कि यदि सुअर वगैरह आए तो हम उनको मार सकें, और राजा ने अनुमति नहीं दी हथियार वगैरह रखने की कि तुम हथियार नहीं रख सकते। तो 3 मांगे नहीं मानी थी, वन संपदा वाली, बेगार वाली और सुअरों के उत्पाद से जो भी हानि होती है तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, शासन इसके लिए हामी नहीं भरता, इसकी कोई भी हाँ नहीं भरता। कहते मोतीलाल जी वापस आए, किसानों को आके उन्होंने कहा कि 21 में से 18 मांगे तो अपनी मान ली गई है। जगदीश मंदिर के सामने इकट्ठे हुए, मेरा पढ़ाया हुआ आपको उदयपुर का जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर जिसको हम सपने से बना मंदिर भी कहते हैं, उसके सामने इकट्ठे हुए और कहा कि 21 में से 18 मांगे तो मान ली गई है, 3 फॉरेस्ट प्रॉपर्टी वाली, बेगार वाली और सुअरों के नुकसान वाली जो 3 मांगे वो नहीं मानी गई। पर मैं आपका नेता मोतीलाल तेजावत ये घोषणा करता हूं कि ये 3 मांगे अब हम खुद ही मान लेते हैं। खुद मानने का मतलब है आज के बाद वन संपदा पे अपना अधिकार है, आज के बाद हम बेगार नहीं देंगे, आज के बाद यदि सुअर उत्पाद पहुंचाते तो हम मार देंगे इनको।
राणा जी ने नहीं मानी, पर हम कहते हैं कि साहब ये राणा जी द्वारा मान ली गई है, इनका अब तो हम राणा जी वाली आज्ञा का इनमें भी पालन नहीं करें। तो अपने आप में और जोश आया, जोश आया यार। यहां से ये किसान चले गए कि ठीक है 18 इन्होंने मांग ली, 3 अपने खुद ही कह देते हैं कि भाई अपनी मानी हुई है, अपनी तरफ से मान लो इनको। तो वापस गए, मोतीलाल तेजावत को पकड़ने के प्रयास किए गए। मोतीलाल तेजावत को लगा कि यार मामला लफड़ा खराब हो सकता है, तो मोतीलाल तेजावत मेवाड़ छोड़ के इधर से इडर की तरफ निकल जाते हैं कि अपने तो इडर की तरफ चले जाओ, गुजरात की तरफ निकल जाओ। तो उधर गुजरात की तरफ निकल गए, और ये सब जगह भील थे, मेवाड़ में, वागड़ में, सिरोही में, इडर में, विजयनगर में, सूंठ में, इन सब जगह भील थे। और सुनो सबसे बड़ी बात, ये इलाका कोई समय पूरी तरीके से मेवाड़ के राणा के अधीन ही हुआ करता था। इसलिए सारे भीलों को लगता था कि हमारे राणा जी है वो मेवाड़ के राणा जी है, हमारा कोई राजा है तो मेवाड़ के राजा है, हमारा कोई देश है तो मेवाड़, रते भले सिरोही में, रते भले वागड़ में, रहे भले इडर विजयनगर, पर वो मानते ये थे कि हम मेवाड़ के, राणा जी हमारे राजा है। मोतीलाल तेजावत के लिए ये चीज बहुत अच्छे से काम आई, और मोतीलाल तेजावत को लगा कि इसका मतलब भीलों में कनेक्टिविटी है, मेवाड़ वाले भील से इडर वाला भील भी रिलेशन रखता है, इडर वाले भील से सिरोही वाले भील की भी रिश्तेदारी है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए मोतीलाल तेजावत जहां भी जाते मेवाड़ वाले भीलों को साथ में लेके जाते, और उन क्षेत्रों के अंदर भी नेता बन जाया करते, उनमें भी भील इनको मानने लग जाते, और इन्होंने सब भीलों को जगाने का प्रयास किया। भीलों में जो पहले से एक एकता की भावना मौजूद थी, एक अप्रत्यक्ष रूप से जो यूनिटी थी, उसका पूरा फायदा मोतीलाल तेजावत द्वारा उठाया गया। और ये उधर गुजरात वाले भीलों को और इन्होंने खूब मोटिवेट करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। जब ये वहां गुजरात वाले भीलों को मोटिवेट कर रहे थे, तब अंग्रेजों को लगा कि यार मामला गंभीर होता जा रहा है और ये तो बात बहुत गलत हो जाएगी। तो वहां जो गुजरात में विजयनगर रियासत थी, गुजरात में थी भाई एक विजयनगर नाम की रियासत, एक साउथ में अलग थी, उस विजयनगर रियासत का एक गांव था नीमड़ा। और कहते हैं मोतीलाल तेजावत एक दिन वहां पर रुके हुए थे नीमड़ा नाम के गांव में। 7 मार्च 1922 को अंग्रेजों का एक अफसर था मेजर सटन, कहते हैं कि मेजर सटन यहां पर फायरिंग कर देता है। आंकड़े कहते हैं कि 1200 से अधिक भील इस हत्याकांड के अंदर मारे गए थे। एक दूसरा बड़ा हत्याकांड है, या तो एक मानगढ़ वाला हत्याकांड है जिसमें हम कहते हैं 1500 से अधिक भील मारे गए थे, या एक नीमड़ा वाला हत्याकांड है जिसमें हम कहते हैं 1200 से अधिक भील मारे गए थे। हालांकि मोतीलाल तेजावत इसमें भी बच जाते हैं और मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि वहां अंधाधुंध फायरिंग की, फिर गोविंद गुरु के गोली नहीं लगी और गोविंद गुरु पकड़ लिए गए, यहां तो मोतीलाल तेजावत फरार ही हो जाते हैं। मुझे लगता है यार फायरिंग में हमेशा जनता ही मरती है, नेता किसी ना किसी रूप के अंदर तो बच ही जाता है, कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेता है। 2012 के अंदर बाबा रामदेव काले धन के लिए जब बैठे हुए थे और अचानक जब गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज करवा दिया था, तो बाबा ने भी जुगाड़ तो कर ही लिए थे, सलवार सूट कबाड़ लिए थे, कहीं ना कहीं से बचने का प्रयास कर ही लिया था। तो ये कि ये वो उस टाइम के नेता भी हो गए होंगे। तारीख वगैरह याद रखना आपने कि 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ था, मोतीलाल तेजावत यहां से फरार हो जाते हैं। चलो ये तो इसमें सिरोही वाला लिख दिया मैं। अच्छा मैं पहले ये और बता देता हूँ, सिरोही वाला ये बता देता हूँ कि जब यहां से फरार चले थे ना मोतीलाल तेजावत, तो उन दिनों के अंदर मोतीलाल तेजावत सिरोही के अंदर रहे थे और सिरोही के भीलों को भी मोटिवेट करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो सिरोही के भीलों में भी मोतीलाल तेजावत ने राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किया था। और सिरोही वाले तो इनको कहते थे कि मेवाड़ का गांधी है, और इन्होंने जाके कहा भी कि भाई अपने तो गांधी जी की तरह आंदोलन करना है। जिस प्रकार के आंदोलन गांधी जी किया करते थे उसी प्रकार के अपना आंदोलन करेंगे। गांधी जी कह रहे हैं नॉन कोऑपरेशन, 1920, 21, 22 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन, कि सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, तुम भी सरकार के साथ सहयोग मत करो, मैं गांधी जी के आदमी। तो भील, सिरोही वाले भील मानते थे कि ये गांधी जी के भेजे हुए, ये मेवाड़ के गांधी है। उधर उस समय सिरोही के जो दीवान हुआ करते थे वो थे रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय को ये जब बात पता चली कि यार ये तो गांधी जी के नाम पे आंदोलन चला रहे, तो रमाकांत मालवीय ने 2 लोगों की सहायता ली। एक तो गांधी जी को कहा कि भाई गांधी जी आपके नाम पर इस प्रकार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। एक विजय सिंह पथिक को कह रहे पथिक जी आपने क्या सिखा दिया इन लोगों को, ये बिजोलिया वालों की बातें सिखा दी रही है, यहाँ पर भी आंदोलन चला रहे हैं, समझाओ यार इनको, मनाओ यहाँ पे। गांधी जी को जब पता चला कि कोई मेरा नाम लेके इस प्रकार आंदोलन चला रहा है, नेता नेता ही होते हैं, गांधी जी भी नेता, गांधी जी ने कहा अच्छा मेरा नाम लेके कैसे चला सकता है। और गांधी जी ने तो बाकायदा अपने अखबार में लिखा, गांधी जी का अखबार था यंग इंडिया। हुआ क्या था, यहाँ पे भील हिंसक हो गए थे, भील तिल की फसल उगी हुई थी और तिल की फसल जो थी वो बिना टैक्स दिए उठा के ले गए थे, और यदि किसी राजस्व अधिकारी ने टैक्स लेने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट वगैरह और की गई। आपके इधर आबू से लेके अंबाजी के बीच में
अंबाजी गुजरात में जगह पड़ती है। अबू से अंबाजी के बीच में यहाँ पे ये भील और ग्रासिया जनजाति खूब रहती है, ग्रासिया रहते हैं ज्यादातर उस इलाके में, और इनकी रखवाली की जिम्मेदारी इन ग्रासियों को दी हुई थी। इन्होंने वो रखवाली वगैरह करनी बंद कर दी, उल्टा इन्होंने जनता को लूटना उठना वैसे थोड़ा शुरू कर दिया। वहां पर ऐसी घटनाएं और होने लगी। गांधी जी को जब इन बातों का पता चला तो गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखा कि मोतीलाल तेजावत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग कौन सा गांधी जी को पढ़ रहे थे, मोतीलाल तेजावत कह रहे थे मां आपके साथ, वो लोग उनके साथ जुटे हुए थे। पथिक जी भी 2 लोगों को लेके, ये तो रामचंद्र वैद्य और एक हरि ब्रह्मचारी, इन 2 लोगों को लेके गए। तेजावत जी से मुलाकात की, भगवानगढ़ नाम की एक जगह है, वहां पर मुलाकात की तेजावत जी से। पथिक जी मिले, पथिक जी ने कहा कि भाई क्या है मामला, समझाया जाए। लेकिन तेजावत जी के और पथिक जी के बीच में भी कोई समझौता नहीं हुआ, या किसी एक बात पर वो कम से कम बराबर नहीं आ सके, साम्य की स्थिति नहीं आ पाई। पथिक जी ने मालवीय जी को कहा, मालवीय जी आपने बुलाया और मैंने इनको समझाने का प्रयास भी किया पर नहीं माने। मालवीय जी ने कहा पथिक जी डायरेक्ट क्या पता किसान आपकी बात मान जाए। दूसरे दिन एक गोपेश्वर, दूसरे क्या थोड़े दिन बाद में एक गोपेश्वर नाम की जगह पे, जो ये भील और ग्रासिया थे या जो भी बाकी किसान थे, उनसे पथिक जी और मालवीय जी और मिले और उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन लोग को थोड़े बहुत तो बातें माने, बाकी ज्यादा जो बातें थी वो इनकी नहीं मानी गई और इनका आंदोलन चलता ही रहा था। तो मोतीलाल तेजावत ने न केवल मेवाड़ के भीलों के लिए आंदोलन किया था, बल्कि जब मेवाड़ के अंदर उनपे ज्यादा गिरफ्तारी के नियम चलने लगे, नीमड़ा वाला हत्याकांड हो गया, उसके बाद वो फरार होकर सिरोही के अंदर भीलों को जगाने का और प्रयास करते हैं। वहां भी भीलों में एक ही स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और सिरोही वाले भील तो इनको मेवाड़ का गांधी मानते थे। तो सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी जी को और पथिक को बताया। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि मोतीलाल तेजावत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो हिंसा हो रही है इसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। पथिक जी रामचंद्र वैद्य और हरि ब्रह्मचारी को लेके वहां पे गए, उन्होंने तेजावत जी से भी मुलाकात की, मालवीय जी से भी मुलाकात की, किसानों से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन